नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार तारापुर मुंगेर बिहार से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल बीएलई फार्मिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आप लोगों को जिस विषय के बारे में बताने वाला हूं, पिछले मुझे लगभग 15 दिनों से 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी हो रही थी, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि बकरी फार्म शुरू करने का यही सीजन आने वाला है। जस्ट अभी जनवरी है, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और मार्च तक में तो खैर जितना भी बकरी फार्म जो भी किसान बंधु मेरे खोलने के मूड में हैं, उन सभी लोगों का बकरी फार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी विषय पे दोस्तों मुझे बार बार इंक्वायरी आ रही थी कि सर बकरी फार्म का घर कैसे बनाए। और आप लोग जान ही रहे हैं कि बकरी फार्म अगर शुरू करना है तो सबसे पहला काम जो है वो बकरी को रहने के लिए घर बनाया जाए। इस पे बहुत ज़्यादा मुझे इंक्वायरी आ रही थी, तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए एक वीडियो ही टोटल बना के मैं डाल दूं, जिससे आप लोगों को भी समझने में परेशानी और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो। आज इसी के विषय में है दोस्तों। तो ये जान लीजिए कि आपकी जिस हिसाब से कैपेसिटी है, आपको जितनी बकरियां रखनी है, आप उस हिसाब से अपना फार्म बनाएं। और फार्म बनाते समय दोस्तों एक बात का तो खैर बिल्कुल ही मुख्य रूप से ध्यान रखें कि फार्म जो आप लोग बनाएं तो पूरब से पश्चिम की ओर बनाएं और ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि ऐसा बकायदा थ्योरी में भी पढ़ाया गया है और बकायदा प्रैक्टिकल में भी देखा गया है कि पूरब से पश्चिम की ओर बनाने पे हमारा फार्म काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है। इसे वस्तु शास्त्र के भी हिसाब से सही माना जाता है बकरी फार्म के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कि जिनके घर का वस्तु शास्त्र बहुत अच्छा हो तो उनके घर में तरक्की करते देर नहीं लगती है। इसलिए जब भी ये ध्यान रखें कि पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ाएं, पश्चिम साइड और पूरब साइड पैक कर दें। दक्षिण और उत्तर साइड में, उत्तर साइड उसका दरवाज़ा रखें और दक्षिण साइड आप उसको 4 फीट 3 फीट तक पैक कर दें। ये ध्यान में रखें। और इससे भी बहुत ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है दोस्तों, ये YouTube पे ये जान लीजिए बहुत कम बताया गया है इसके बारे में, लेकिन मैं जो पिछले 2 साल से कर रहा हूँ बकरी फार्म, तो मैंने भी ये अनुभव किया और मैं कई बकरी फार्म में घूम चुका हूँ। तो मैंने वहाँ भी ये चीज़ देखा है कि फार्म बनाने में अगर आपको जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो ये जान लीजिए आपका मैनेजमेंट व्यवस्था कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, फार्म के वजह से आपकी बकरियां लॉस में जाएंगी। और बाकायदा हमारे ही इलाके में है, काफ़ी लंबा चौड़ा फार्म है, यूट्यूब पे भी काफ़ी नाम है, लेकिन फार्म के वजह से उनकी बकरियों में ग्रोथ नहीं होता है, खासकर ठंड के दिनों में। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो आप लोग ये जान लीजिए लंबा आपको जितना देना है उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई नहीं सॉरी दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर लंबा आप 100 फीट दीजिए, 200 फीट दीजिए, 500 फीट दीजिए, चलेगा। लंबाई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट है तो आपकी 100 बकरियां रहेगी, तो बीच में आप पार्टीशन बाय पार्टीशन करके दे सकते हैं। तो इसलिए अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिए कि जितना लंबा हो देना, बस चौड़ाई पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूँ, बाकायदा मैंने ये प्रैक्टिकल में देखा है और बाकायदा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि चौड़ाई में क्यों कम रखना चाहिए। चौड़ाई आप लोग जब भी दे बकरी फार्म का तो 10 से 12 फीट, 12 फीट से ज़्यादा दोस्तों ना दे। स्टार्टिंग में 12 फीट से कभी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, 12 फीट के बाद आप फिर उत्तर की ओर उसे 10 फीट का उसारा दे दें, बरामदा जिसे बोला जाता है वो आप दे दें, वो आपके लिए रहेगा। इससे देखिए दोस्तों, आपको 3 मौसम होता है, गर्मी, ठंड और बरसात, तीनों में आपको बेनिफिट होगा। गर्मी में पंखा अगर आप लगाते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक, जब आप पंखा लगाएंगे तो 12 फीट का चौड़ाई है, तो एक पंखा बीच में रहेगा तो वो चारों साइड देख लेगा। बीच में अगर आप पार्टीशन 20 फीट बाय 12 फीट का भी करते हैं तो एक पंखा से आपका काम चल जाएगा। पहला नंबर, इसमें बिजली की बचत हो जाएगी। यही चीज़ अगर 20 फीट 30 फीट रहेगा
तो फिर उसमें दिक्कत होगा। और 20 फीट 30 फीट क्यों नहीं रहना चाहिए, ये तो गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन आगे जाके अगले मौसम में मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत होता है। एक तो ये हो गया, बारिश के दिनों में भी सुविधा होगी, भींगा हुआ रहेगा, क्योंकि बकरियों का आप लोग जानते ही हैं, पेशाब हो सूख जाए दिन भर में तो रात में उसे आराम करने में बहुत अच्छा रहता है। तो बारिश के दिनों में मौसम में थोड़ी मॉइस्चराइजर रहती है, तो अगर आप फैन चला देंगे तो वो पूरी तरह से सूख जाएगा। बकरियों को सही मायने में दोस्तों ये जान लीजिए, सही मायने में ठंड में जिसने अपनी बकरियों को बचा लिया, असली गॉड फार्मर वही है। क्योंकि गर्मी बरसात ये तो झेला जाता है, बकरियां जितनी भी होती है, थोड़ी से ज़्यादा गर्मी हो गई तो वो बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन दोस्तों ठंड के दिनों में बकरियां जिस फार्मर ने बचा लिया, असली फार्मर वही है। और असली खेल यहीं पे आके शुरू होता है। ये जब आपका चौड़ाई कम रहेगा तो अंदर में आप 100 या 200 वाट का बल्ब देके आराम से अपने फार्म को गर्म कर सकते हैं। या अंगीठी वगैरह होता है काफ़ी सारे देहातों में, हमारे इधर दोस्तों उसे बोरसी बोला जाता है। जैसे कि लोहे का बहुत सारा चूल्हा मिलता है और उसमें डस्ट डाल के पूरा गर्म करने के लिए दिया जाता है अंगीठी। अंगीठी तो खैर बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है, अब तो ये बहुत कम चलता है। तो ये जान लीजिए, बल्ब जब आप लगाते हैं, बल्ब हो गया या रूम हीटर आप देते हैं, तो रूम हीटर देने के बाद आपको कम खर्च में ज़्यादा हो जाएगा और बकरियों का घनत्व जो रहेगा उससे भी थोड़ा उसमें प्रदान होगा। ये देखिए, ये हमारा पूरा फार्म है। ये जो फार्म है पूरा, मेरे फार्म की चौड़ाई आप लोग जानते ही हैं, मैंने छत पे किया है, मेरे पास बिल्कुल ही छोटा सा जगह है, तो मात्र ये 8 फीट चौड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है इस दीवार से लेके यहाँ तक का 8 फीट का चौड़ाई है। और आप लोग देख ही रहे हैं मेरे आगे में ये बल्ब लगा हुआ है 200 वाट का। और लंबाई इसकी दोस्तों 24 फीट लंबाई है, तो मैंने इसमें 3 बल्ब दिया है जो कि आराम से रात में हमारा कवर कर जाता है। और इस साइड में ये आप लोगों को तिरपाल दिख रहा होगा, ये मैं ढक देता हूँ, तो पूरा चारों तरफ से ये पैक हो जाता है। यही चीज अगर हम पूरा लंबा चौड़ा व्यवस्था में करेंगे तो होता क्या है, फर्म में एक तो क्षेत्र घनी आबादी के जगह पे बहुत कम ही फार्म होता है, वो खेत खलिहान में ही फार्म बनता है, चारों तरफ का मौसम ठंड रहता है, ऊपर से फार्म जब लंबा चौड़ा बनता है तो उसको गर्म होने में ही काफी समय लग जाता है, जिससे बकरियां रात में ठंड से कुकुरिया के, ये जान लीजिए बहुत जगह मैंने देखा है कि ठंड से बकरियां लॉस हो जाता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है नए नए फार्मर्स के लिए। और ये देखिए, मैंने ये बनाया हुआ है इन लोगों का चौकी, ये देखिए, दिखा दो इसको, ये 3 फीट बाय 2 फीट का है, जिसपे 2 बकरियां मेरी आराम से बैठती है। और जिसमें बहुत ज्यादा प्यार रहता है तो 3-4 भी बकरियां मेरी आराम से बैठ जाती है, ऐसा मैंने देखा है। इस तरह का अगर आप चौकी, बहुत सस्ते में बनता है, 3-2 का अगर आप बनाते हैं तो लगभग मेरे ख्याल से आपको 500 से 700 रुपये में बन जाएगा। तो अपनी जितनी भी बकरियां हैं उस हिसाब से देख लीजिए, इस पे बैठने से बहुत सारा फायदा है। पहला नंबर तो नमी से ये बची रहेगी, उसका खुद का जो पेशाब है वो उससे ये बची रहेगी, तो इन सब चीज़ों से बहुत ही बकरियों को फायदा होता है। इन सब बातों का आप लोग ख्याल रखें बकरी फार्म बनाने में। तो फार्म की जितनी भी बातें हैं दोस्तों, लगभग मेरे ख्याल से बकरी फार्म बनाने में ये मैंने आपको बता दी। और एक बात का और ख्याल रखें कि अगर आप 12 फीट चौड़ा ही बनाते हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक साइड का ऊंचाई 10 फीट कर देंगे और दूसरे साइड का 8 फीट, 10 से ज़्यादा मत दीजिएगा। ये आगे आप लोग जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो ये आप लोगों को भी पता चलेगा, मेरा तो खैर आजमाया हुआ है। और इस सीजन में अगर आप लोग की दुआ रही तो देखिए, हम भी कहीं सोच रहे हैं नहीं नीचे बकरी फार्म बनाने का। जब मैं बनाऊंगा तो पूरी तरह से आप लोग को भी दिखाऊंगा बकरी फार्म बनते हुए। और आगे मैं आप लोगों को अपनी बकरियां दिखा देता हूं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों। दिखाओ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों में से